एक दिल जो दर्द का मारा है, जो पास था वो सब हारा है। इस बात को कोई जाने ना, एक दुश्मन जान से प्यारा है। मेरी फैमिली वाले कह रहे हैं राइट जाना है, मेरे मेंटोर कह रहे हैं राइट जाना है, मुझे भी पता है मैं राइट जाना है। फिर मेरा एक दोस्त आता है, वो कहता है कि नहीं लेफ्ट हो जा, तो लेफ्ट होना पड़ता है क्योंकि भाई ने बोला करने का तो करने का। आप सिंगिंग करते थे तो आपकी फैमिली आपको सपोर्ट करती थी? फैमिली नहीं करती थी। फैमिली पहले नहीं करती होती, बाद में जब कमाने लग जाते हो तो फिर वो कहते हैं अगला गाना कब आ रहा है। जब मुल्तान सुल्तान का एंथम में भी आपका एक अहम किरदार है, जी जी। तो उस एंथम के जरा थोड़े से हमें बोल गा के सुनाइए। शेर है जंगल दे, बादशाह दंगल दे, मुल्तान सुल्तान तेरे हैं झुलारे। पहले तो आप ये बताएं आपकी जिंदगी में कोई है या नहीं, हाँ या ना? ये बताना मुश्किल होता है कि ये इंटरव्यू कहाँ चल रहा है। ये इंटरव्यू बस आपने मुझे बताया नहीं, वरना मैं उनको स्पेशली भेजती जरूर कि यार आप ये वाला पार्ट जरूर देखें। अस्सलाम वालेकुम, दस्तक डिजिटल के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान हफ्सा खालिद। आजकल एक निजी टीवी चैनल पे अनमोल बलोच और अली रज़ा का एक ड्रामा काफ़ी हिट जा रहा है जिसका नाम है इक़्तिदार। ड्रामे के साथ साथ उस ड्रामे का जो ओरिजिनल साउंड ट्रैक है उसने भी सबको मात दे दी है, और अगर हम अपने सोशल मीडिया पर जाकर देखें तो व्यूज़ की बौछार कर दी है। उस ड्रामे के गायक को हम कैसे पीछे छोड़ सकते हैं, तो आज हमने अपने स्टूडियो में इनवाइट किया है अरशमान खान को, जिनका इक़्तिदार का OST काफ़ी बुलंदियों पर जा रहा है, उसके व्यूज़ भी काफ़ी ज़्यादा आ रहे हैं। तो इनसे बात करते हैं और इस गाने की कुछ कहानी भी जानते हैं और इनके बारे में भी कुछ जानने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम अरशमान, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, मैं ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र। अरशमान, मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपका जो OST है वो लोगों के दिलों पे राज कर रहा है, लोग उसे बहुत ज़्यादा पसंद भी कर रहे हैं। कैसी फीलिंग है आपकी, कैसा महसूस कर रहे हैं आप? बस सही है, मतलब काम है तो कर रहे हैं। और मतलब नॉर्मली हर OST में बनाता हूँ, सारे OST पे जितने भी पहले किए हुए हैं सब पे मतलब बहुत मेहनत होती है, तो जो हिट हो जाता है तो हिट हो जाता है। सर, क्या वैसे सोचा था आपने कि इक़्तिदार का OST लोग इतना ज़्यादा पसंद करेंगे? नहीं, इतना नहीं सोचा था, लेकिन मतलब अगर हम काम कर रहे होते हैं तो हमारी कोशिश होती है कि लोगों को पसंद आए, और फिर हमारी कभी कभी कोशिश कामयाब हो जाती है। राइट। अच्छा, 2015 से आपने अपने सिंगिंग करियर का आगाज़ किया था, तो क्या कभी सोचा था, कोई पैशन था आपका कि आपने आगे जाके सिंगिंग को ही अपना प्रोफेशन बनाना है? मुझे शौक़ शुरू से था, मेरे पास मतलब मैं स्कूल में था आई थिंक, तब से मुझे शौक़ था स्कूल में कॉलेज में परफॉर्म करने का। तब वो छोटे फ़ोन थे, उनके ऊपर ना मैं कंपोज करता था रिंग ट्यून्स वगैरह। तो फिर उसके बाद मैं म्यूज़िक प्रोडक्शन सीखने लग गया खुद ही। तो फिर कवर्स करता था, लेकिन उस वक्त नहीं था पता इतना ज़्यादा। तो जब कॉलेज में आए तो लिखना शुरू किया, पहला गाना लिखा, फिर उसे 2015 में रिलीज़ किया। तो फिर वो खुद ही लिखा, हाँ, खुद ही कंपोज किया। वाह, यानी कि आप एक अच्छे सिंगर होने के साथ साथ एक अच्छे राइटर भी हैं। जी जी बिल्कुल। तो कुछ अपनी ऐसी लाइंस जो आपके दिल को छू गई हों और आपको खुद भी अच्छा लगता हो कि यार क्या बात है, मैंने तो कमाल कर दिया है लिख के? नहीं, ऐसा कभी लगा नहीं है कि मैंने कमाल। हर राइटर का कोई ना कोई ऐसी चीज़ होती है जो उसके दिल को भा जाती है और उसको ऐसा लगता है कि यार ये जो मैंने चीज़ लिख डाली है ना, ये तो मेरी मोस्ट फेवरेट हो चुकी है। तो मैं चाहूँगी कि वो आप कुछ चंद लाइन्स हमसे शेयर करें। हाँ, मैं सुनाता हूँ उसके बाद मैं आपका एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ अपना। एक साथ जीना, एक साथ मरना, वादा वफा का यूं उसका करना, वादा क्यों तोड़ा, तन्हा क्यों छोड़ा, वादा क्यों तोड़ा, तन्हा क्यों छोड़ा, हुए हैं ये क्यों हालात ना पूछो, कटती है कैसे रात ना पूछो। ये मेरा पहला गाना था जो मैंने खुद लिखा था, और इस गाने को बनाते बनाते मुझे मतलब मैं रात को लिखता था और सुबह मैं जब लाइंस देखता था मैं कहता यार ये क्या लिख दिया मैंने रात को, कितना बकवास है। मतलब ऐसा होता है मेरे साथ कि मैं रात को बैठा हूँ, म्यूज़िक प्रोडक्शन कर रहा हूँ, मैं कोई रिफ बना रहा हूँ, कोई बीट बना रहा हूँ, कोई लूप सेट कर रहा हूँ, कुछ कंपोज कर रहा हूँ, तो रात को मुझे बड़ा साउंड आ रहा होता है, अच्छा फील हो रहा होता है। जब मैं सुबह उठ के सुनता हूँ ना, मैं कहता हूँ यार ये क्या रात को मैंने क्या कर दिया, ये क्या है।
फिर उसे डिलीट करके फिर रात को बैठना इस तरह से, मतलब कभी आपको, मुझे तो अच्छा नहीं लगता, मतलब सेटिस्फेक्शन नहीं होती बिल्कुल भी। राइट। और जब तक नहीं होती रहती करते रहते हैं फिर जाके कोई एवरेज चीज़ बन जाती है और लोग उसे पसंद करते हैं, और लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, वैसे अभी ये जो आपने लाइंस लिखी हैं, ऐसे लग रहा था कि आपका कोई बहुत ही ज़्यादा ना उस वक्त कोई दिल टूटा हुआ था, किसी ने कोई बेवफाई आपसे कर दी थी जिसके बाद आपने इस तरह की लाइनें लिख डाली, तो ऐसा कुछ हुआ था? नहीं, बेवफाई हुई नहीं है, मतलब कभी ऐसा हुआ नहीं है। और किसी प्यार, ने दिल तोड़ा, किसी को प्रपोज किया, उसने इनकार कर दिया कि नहीं? ऐसा नहीं है कि नहीं किया, किया है, लेकिन बहुत सारों ने इनकार ही किया था। तो अब जाके जब अच्छा गाने लगे हैं तो वही जिन्होंने इनकार किया था आज वो सोचते होंगे यार काश हम उस वक्त हाँ कर देते। शायद हाँ या नहीं। अभी शायद उनको पता भी ना हो कि ये वो ही है। अब तो आप इतने फेमस हो चुके हैं, नहीं, सारे काफी लोग पुरानी आपका बात गाना सुन रहे है, हैं। कॉलेज टाइम की बात है। मतलब मेरे दोस्त ने बोला कि आपने ना गाना रिकॉर्ड कर रहे हो तो आवाज़ में दर्द नहीं है, तो आवाज़ में दर्द लाने के लिए कुछ करो, कोई किसी को प्रपोज कर दो, वो तुम्हारा दिल तोड़ेगी। मैंने कहा ठीक है, ऐसा कर लेते हैं। अब उस वक्त नहीं पता होता इतना, तो अगर मैं इस एज में होता तो कभी ना करता ऐसा। अच्छा, वैसे जब किसी ने आपको मशवरा दिया कि किसी को प्रपोज करो, वो तुम्हारा दिल तोड़े, तुम्हारे अंदर फीलिंग्स आए, क्या ये सोच के तो नहीं किसी को प्रपोज किया, मसला ये है, फीलिंग्स के साथ किया? मसला ये है कि मुझे पता है कि मैंने ना राइट जाना है, ठीक है, मैंने राइट जाना है, मुझे पता है। मेरी फैमिली वाले कह रहे हैं राइट जाना है, मेरे मेंटोर कह रहे हैं राइट जाना है, मुझे भी पता है मैं राइट जाना है। फिर मेरा एक दोस्त आता है, वो कहता है कि नहीं लेफ्ट हो जा, तो लेफ्ट होना पड़ता है, वाह, क्योंकि भाई ने बोला करने का तो करने का। क्या बात है। ठीक है, ये सीन होता है। दोस्त जब बोलता है ना कि लेफ्ट हो जाओ तो हो जाता है बंदा, फिर सोचता नहीं है इतना। फिर चाहे वो आप खाई में खुद ही छलांग मार रहे हो, बस लेफ्ट जाना है तो जाना है, आंखें बंद करके जाना है। आंखें बंद करके जाना है। दोस्तों की बात माननी पड़ती है ना, क्योंकि दोस्त, उनके बारे में क्या मैं बोलूँ, एक्सप्लेन नहीं कर सकता, लेकिन दोस्त बहुत अहम होते हैं आपकी लाइफ में। अच्छा, अगर दोस्त ने आपको बोल दिया लेफ्ट जाना है, दोस्त का डिसीजन गलत हुआ, तो बाद में उस दोस्त की तो वो भी तो जा रहा है ना। वो भी तो जा रहा है ना। अगर उसने मुझे मशवरा दिया है तो वो भी साथ जा रहा है। मरेंगे तो साथ मरेंगे, दोनों मरेंगे, ऐसा ही है। और बहुत अहम किरदार होता है। वैसे मेरे ऊपर ब्लेसिंग है, दोस्त मुझे बहुत अच्छे मिले हमेशा से। हमेशा अगर आप ये देखें कि जिसके दोस्त अच्छे होते हैं तो वही आगे जाके कामयाब होता है। राइट। तो क्योंकि उसके पास अभी कुछ दिन पहले मैं बहुत ज़्यादा अपसेट था और काफ़ी मसले मसाइल चल रहे थे इंडस्ट्री की तरफ से, वो चलते रहते हैं, आपको पता है। तो मेरे एक दोस्त हैं, उन्होंने मुझे बोला कि यार छोड़ो, इवेंट करते हैं, फेस रिवील करते हैं, टेंशन ना लो, ये ना करो। उनकी अपनी कंपनी है PMI के नाम से, तो वो बोल रहे नहीं भाई तुम करो, ये शो करो, तुम गस करो। मैंने कहा यार मैं नहीं कर सकता, मेरी वो हालत ही नहीं है। नहीं भाई तुम कर रहे हो, आगे स्टेज पे खड़ा कर दिया। और फिर उसके बाद नहीं पता कि अल्लाह पाक ने आपको कैसे हाथ पकड़ लिया आपका, और कैसे आप आगे मेन स्ट्रीम पे आ गए। अच्छा, तो आपकी बातों से ऐसा लग रहा है कि आपके जो फ्रेंड्स हैं उन्होंने आपका हर स्टेप के ऊपर बहुत साथ दिया। बिल्कुल ऐसे ही है। और फ्रेंड्स का सपोर्ट होता बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो आपको जितना इनकरेज कर सकते हैं वैसे फैमिली भी नहीं करती। बिल्कुल ऐसे तो यही बात मैं आपसे जानना चाहूँगी कि क्या जब आप सिंगिंग करते थे तो आपकी फैमिली आपको सपोर्ट करती थी? फैमिली नहीं करती थी। फैमिली पहले नहीं करती होती, बाद में जब कमाने लग जाते हो तो फिर वो कहते हैं अगला गाना कब आ रहा है, नेक्स्ट कौन सा ड्रामा है, कैसा ड्रामा है। फिर ड्रामा भी देखते हैं, इसमें हमारे बेटे का गाना है। शुरू में वो नहीं करते क्योंकि उन्हें लगता है कि ये ना टाइम वेस्ट कर। कभी कोई फैमिली ने कोई स्ट्रिक्ट एक्शन लिया हो आपके ऊपर कि ये क्या हमारा बच्चा हर वक्त गाने गाता रहता है? असल पे मुझसे जो बड़े भाई हैं ना वो डॉक्टर हैं, माशाल्लाह, ठीक है, और सारे वेल एजुकेटेड हैं सारे, मतलब। और मुझे शौक था म्यूज़िक का, और मैं मतलब पढ़ाई को ज़्यादा नहीं जाता था, मतलब कॉलेज ही मैंने लीव कर दिया था। इंटर में एडमिशन लेके कॉलेज लीव कर दिया था, लेकिन मैं पढ़ता था कि पेपर देने हैं, वो चाहे आखिरी दिन हो या आखिरी महीना हो, लेकिन पेपर देने हैं बस। पेपरों के लिए पढ़ता था कि याद हो कि ये मैंने पास होना है बस, डिग्री ले लें। तो मेरे दोस्त मुझे लेकर चले गए इस्लामाबाद, तुम यूनिवर्सिटीज़ में परफॉर्म करो, तुम यहाँ परफॉर्म करो, तुम वहाँ परफॉर्म, तुम मशहूर हो जाओगे ऐसे। अब मेरा एडमिशन तो था नहीं जो मैं वहाँ परफॉर्म करूँ, या मेरा कोई बड़ा नाम नहीं था मैं परफॉर्म करूँ। तो फिर एक कंपटीशन आया उनका, इनने मेरा गलत नाम दे के असद बलोच BCH डिपार्टमेंट से परफॉर्म करने, अब मैं वहाँ परफॉर्म कर रहा हूँ।
अब मेरी सिलेक्शन तो होगी, अब मैंने फाइनल में परफॉर्म तो करना है। जब मैं फाइनल में परफॉर्म करूंगा तो सारे डिपार्टमेंट के लोग हैं। बिल्कुल तो वहाँ फिर जो पिछले साल का विनर था उसने कहा कि भाई आप ना कुछ कर लो, हमारे साथ सेटिंग कर लो, आप परफॉर्म ना करो, हम करते हैं। मैंने कहा ठीक है आप कर लो, हमें मरी का टूर लगवा दो। हमने मरी का टूर कर लिया, हमने परफॉर्म कर लिया। क्या सेटिंग किया आपने? हाँ ये लाजमी थी, वरना मैं फंस जाता क्योंकि वजीर आला भी आ रहे थे। ओह राइट राइट राइट, क्योंकि अपनी आइडेंटिटी अपनी ही होती है। बिल्कुल अपनी अपनी होती है, क्योंकि मैं असद बलोच के नाम से नहीं जाना चाह रहा था, मैं अर्शमान के नाम से जाना चाह रहा था। Right. अच्छा, आप मदर फादर्स का भी एक ख्वाब होता है कि हमारा बच्चा बड़ा हो के या पायलट बन जाए, डॉक्टर बन जाए, इंजीनियर बन जाए। आपके पेरेंट्स ने भी तो आपके लिए कुछ सोचा होगा। वो कहते थे कि डॉक्टर बन जाए या कुछ और कर ले, मतलब म्यूजिक ना करे, टाइम वेस्ट है टोटल। क्योंकि आपका एक अर्स, आप कहीं भी जाते हैं ना, अगर आप आर्ट की लाइफ में जाते हैं ना, तो आपको अपनी ज़िंदगी देनी पड़ती है पूरी, आपको ज़िंदगी देनी पड़ती है। हाँ, आपको सेक्रीफाइस करने पड़ते हैं आपको। मतलब मैं आपको बताऊं, मेरा एक दोस्त था, ठीक है, उससे ना बहुत ज़्यादा शौक था कि मैं सिंगर बनूं, ठीक है। हम मतलब 4 दोस्त थे। तो जब मेरा पहला OST आने लगा तो उसका एक्सीडेंट हो गया, उसकी डेथ हो गई, और अचानक से। और वो अभी तक मतलब वो एक अजीब सा, मतलब एक चीज़ है जो लगती है, साथ रहती है हर वक्त। तो उसके बाद बहुत ज़्यादा मैं ये सोच रहा था कि मैं छोड़ दूँ, ये सब कुछ छोड़ दूँ, मतलब फ़ायदा ही नहीं है यार इतना, मतलब। तो फिर कैसे मोटिवेशन है? तो फिर एक और दोस्त है, उसने कहा कि नहीं यार करो करो, करना पड़ेगा। राइट, मतलब दोस्तों का आपकी लाइफ में बहुत एक हाँ, मतलब इतना कुछ हो गया तो आप अपनी लाइफ को भी आप अपने आप को सेक्रीफाइस करते हो, आप हर चीज़ को देखते हो कि भाई तुम ये करने आए हो, तुमने यही करना है और इसी में ही अपनी ज़िंदगी देनी है। फिर जाके मतलब कामयाबी है ना, आप अगर किसी भी फील्ड में जाते हैं तो आप फर्स्ट स्टेप रखते हैं तो आपको कामयाबी उसी दिन मिल जाती है। फिर आपको उस कामयाबी की सीट पे बिठाने के लिए तैयार किया जाता है। राइट। आपको दर्द दिए जाते हैं, आपको दुख दिए जाते हैं, ज़ख्म दिए जाते हैं, आपको अंदर से तोड़ा जाता है। आपको मतलब एक ईंट है ना, वो कच्ची होती है तो उसको आग में डाल देते हैं कि वो पक रही है। तो ऐसी चीज़ें, हर्डल्स, और कभी कभी ऐसा भी होता है। अभी कुछ दिन पहले, मतलब इक़्तिदार से पहले, मैं ये सोच रहा था कि ऐसा होता है, सोचता है इंसान कि मैं छोड़ दूँ, मैं इसे छोड़ दूँ यार, नहीं। लेकिन वही दोस्त होते हैं जो ब्लेसिंग होते हैं, वही आपके पास, नहीं यार तू कर सकता है, अल्लाह के बंदे, टेंशन ना ले, तो आप परफॉर्म कर, तो स्टेज पे आ, तो परफॉर्म कर। राइट। अच्छा, सलाम पाकिस्तान के भी विनर रह चुके हैं, जी, तो इस कंपटीशन के बारे में भी हमें थोड़ा सा ज़रा हमसे शेयर करें। सलाम पाकिस्तान एक टीवी का एक प्रोजेक्ट था, नाम नहीं लेता मैं उसका, लेकिन उसका मतलब बहुत बड़ा नाम था। उन्होंने अनाउंस किया कि यार आपने ना अपनी वीडियोस बना के भेजें, अपना गाने भेजें हमें, हम इसका 14 अगस्त को ना वो अनाउंस करेंगे विनर कौन है। तो बहुत सारे लोग थे पूरे पाकिस्तान से। तो हमने वीडियो, एक ही दिन में गाना बनाया, एक ही दिन में वीडियो बनाई, एक ही दिन में ऑडियो बनाया, एक ही दिन में शूट करके हमें उसका रेंडर करके हमने उनको फाइल भेज दी रात के 11:49 पर, मुझे याद है। मैं साथ बैठा हुआ था, फाइल, मुझे लगा कि शायद टाइम ओवर हो गया है और शायद उन्होंने एक्सेप्ट नहीं की। तो फिर वो 26 जुलाई को हमने सबमिट करवाई थी, तो वो अनाउंस नहीं हुई। वो 14 अगस्त को सुबह सुबह अनाउंस हुआ। मेरा एक दोस्त है, उसने मुझे फ़ोन किया कि आपने कोई हिस्सा लिया हुआ था कंपटीशन। मैंने कहा हाँ। यार आप तो जीत गए हो। मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा होगा, फिर मैं जीत गया होगा। फिर मैं इंतज़ार किया कि दोबारा अनाउंस हो। फिर वो अनाउंस हुआ शाम 6 बजे। फिर जब मैंने अपनी आंखों से देखा, ठीक है मैं जीत गया। फिर मैंने कॉल की, उन्होंने कहा कौन सा सलाम पाकिस्तान। मैंने कहा भाई आपके चैनल ने ही वो किया है, वो उसे देखो ना। वो कोई, फिर मुझे 10 नंबर भेजे उन्होंने कि इसको कॉल करो, उसको फ़ोन करो, उसको फ़ोन करो। ऐसे करते करते फिर जाके हमें वो बंदा मिला जिसने अनाउंस किया हुआ था। तो फिर साल बाद उन्होंने कोई कार्ड शार्ड भेजा था मुझे कि आप जीते हो। साल बाद, जब आप खुद भी भूल गए होंगे कि अच्छा, मुझे तो याद ही नहीं है। मुझे उन्होंने खुद फ़ोन किया था कि यार आप आ जाओ, ले जाओ प्राइज़। मैंने कहा वो जो है ना वो भेज दो, मुझे एड्रेस पे भेज दो। अच्छा, जब उन्होंने बोला कि कौन सा सलाम पाकिस्तान, तो आपने ये नहीं सोचा यार मेरे साथ तो हैंड हो गया? नहीं, मैंने उनको बहुत कहा था कि भाई मुझे प्राइज़ तो दे दो मुझे। मैंने अगर आप काम करते हो तो आपने सारी प्रोडक्शन का वो किया होता है ना, हिस्सा होता है, सबको पैसे देने होते हैं आपने अगर कोई काम करें। तो उसके बाद
उनने मतलब मुझे जब कहा कि मुझे याद ही नहीं था, तो फिर मैंने कहा चलो ठीक है। फिर खैर वो टैक्स बहुत होते हैं हमारे जो प्राइस के ऊपर ना, तो इतने ज़्यादा फिर नहीं, मतलब सही है। राइट। अच्छा, मुल्तान सुल्तान का एंथम में भी आपका एक अहम किरदार है। जी जी। तो उस एंथम के ज़रा थोड़े से हमें बोल गा के सुनाइए। असां शहजादे दिलां दे राजे, मिले साको मौका लिखे सूंडियां च तारे, शेर हैं ई जंगल दे बादशाह दंगल दे, मुल्तान सुल्तान तेरे हैं झुलारे, मुल्तान सुल्तान तेरे हैं झुलारे। लिरिक्स मुझे अभी याद नहीं है सही तरह से, लेकिन मैं अभी मुझे काफ़ी टाइम हो गया उसको। लेकिन इट्स वेरी नाइस, बहुत अच्छा है और ये बड़ी अच्छी अचीवमेंट है आपके लिए। जी, बिल्कुल, मुल्तान सुल्तान के लिए एक अहम टीम है, बिल्कुल, उसके एंथम में आपका एक अहम किरदार भी है। चलें इक़्तिदार की तरफ हम वापस आते हैं। जब इक़्तिदार आपको ऑफ़र हुआ था और जब आपने उनके लिरिक्स पढ़े थे, तो तब आपको कैसा फील हुआ था? इक़्तिदार की मुझे जब फ़हीम साहब डायरेक्टर हैं इक़्तिदार के, तो वो बहुत अच्छे लिसनर हैं, ठीक है। उनको वो ये सोचते हैं कि जो मेरे जहन में है ना आसमान वही दे दे, ठीक है, और मैं कोशिश करता हूँ कि मैं वही दूँ, ठीक है, वरना रिजेक्ट हो जाता है। वो रिजेक्ट कर देते हैं, उनको पता होता है कि ये कर लेगा, ठीक है। तो उनने मुझे बोला कि ऐसे इक़्तिदार ड्रामा है, तो उनने बस मुझे एक छोटा सा सीन बताया था कि एक लड़की रोती हुई आ रही है और गाड़ी में है, तो उसके भाई का एक्सीडेंट हुआ है और शादी हो रही है, और वो शादी में जाती है और उसने बड़ी ज़ोर से थप्पड़ मारा है। वो है भी सही, गाने में ना एंड पे आता है थप्पड़ मारती है वो। तो मैंने कहा अच्छा, मैंने कहा वो थप्पड़ क्यों मारती है? कहते हैं यार उसका एक्सीडेंट करता है ना, जिसके भाई की शादी है उसके भाई ने एक्सीडेंट किया उसके छोटे भाई का। अच्छा, मैंने कहा चलें ठीक है। फिर हमें वो चाह रहे थे कि मुझे यहाँ कवाली चाहिए, तो मैंने कहा चलें ठीक है, कवाली मिल जाएगी। फिर मैंने उनको बोला कि हम गाना और कवाली को मिक्स कर देते हैं, हम अलग अलग से नहीं बनाते, आज वो अच्छा लगेगा बहुत ज़्यादा, क्योंकि गाने के एंड में कवाली आ रही है, थोड़ा तेज़ हो रहा है, तो वो अच्छा लगेगा सीक्वेंस। तो उन्होंने कहा ठीक है बना के भेजो। फिर इनके जो राइटर हैं लिरिक्स जिनने बनाए हैं, फातिमा नजीब, बहुत अच्छी राइटर हैं, बहुत हम्बल हैं और बहुत प्यार करने वाली हैं, और वो हमेशा अपने लिरिक्स में कोई ना कोई ऐसी लाइन छोड़ देती हैं जो लोगों के दिलों पे लगती है। इसमें भी वो लाइन है जो उनने छोड़ी है, और लोग उसके ऊपर बहुत रील्स बना रहे हैं, बहुत उसके ऊपर मतलब शॉर्ट्स ले रहे हैं, शॉर्ट्स बना रहे हैं उसके ऊपर, इंस्टाग्राम पे रील्स बना रहे हैं, तो वो लाइन बहुत ज़्यादा पॉपुलर होगी। वो जो लाइन है ज़रा गुनगुनाइए ना हमारे लिए। एक दिल जो दर्द का मारा है, जो पास था वो सब हारा है, इस बात को कोई जाने ना, एक दुश्मन जान से प्यारा है, ख्वाबों का जहां बर्बाद हुआ, इश्क रुआवे इश्क हसावे इश्क फिरावे दर दर कमला, इश्क नचावे इश्क गवावे इश्क बनावे जग विच झल्ला। क्या बात। ये जो लाइन है ना बड़ी डीप लाइन है, मतलब एक दुश्मन जान से प्यारा है। एक बंदे ने पूछा कि यार एक दुश्मन जो होता है वो जान से प्यारा कैसे होता है, तो मैंने मतलब मुझे वहाँ हंसी आई। मैंने कहा यार ऐसा होता है लाइफ में ना कि आपका दुश्मन जो होता है वो आपको सबसे ज़्यादा प्यारा होता है। बेशक। अच्छा, इसके म्यूज़िक के हवाले से भी, जिन्हें आपने लिरिक्स के हवाले से तो बता दिया, म्यूज़िक जो इन्होंने कंपोज किया है उनका सपोर्ट आपको कैसा था, इनकरेज, वो भी तो कुछ चाहते होंगे ना आपसे कि किस तरह से ये गाना आना चाहिए। बिल्कुल, मैंने ऑलरेडी इसको जहन में स्केचेस का बनाया हुआ था, इसको सोचा हुआ था, इसकी सारी कंपोज मैंने बनाई हुई थी। तो मेरे बहुत अच्छे दोस्त भी हैं, हमजा इकबाल नाम है उनका, जिनने इसका म्यूज़िक किया, और HI स्टूडियो है उनका, लाहौर में ही है। तो मैं जब उनके पास जाता हूँ ना, तो वो उनका भी वही सीन है कि वो मेरे दिमाग पढ़ रहे होते हैं कि ये अरशमान ना इस तरह की चीज़ से आ रहा है। तो पहले कुछ उनने देसी एलिमेंट्स यूज़ किए थे, उसके अंदर इंस्ट्रूमेंट यूज़ किए थे, तो मैंने कहा नहीं यार इसको थोड़ा इंग्लिश करते हैं। जो वो लाइन आ रही है ना, एक दिल जो दर्द का मारा है, उससे थोड़ा इंग्लिश करो उसको। बाकी ये गाना सारा आप ना इसको स्मूथ करो, फील वाला बनाओ, आगे जाके इसको कवाली बनानी है।
तो फिर उनको समझ आ गई। वो बहुत अच्छा म्यूज़िक किया उसने, बहुत अच्छा। बेशक बेशक, लोग जितना इसको पसंद कर रहे हैं, जितने इसके ऊपर टिकटॉक वीडियोस बन रही बहुत हैं, ज़्यादा। रील्स बन रही हैं, इंस्टा रील्स बन रही हैं, तो उससे पता चल सकता है बहुत ज़्यादा, कि बहुत। लोगों के दिलों को जाके छू गया है, लोगों को टच कर गया ये आपका जो OST है। अच्छा, हर सिंगर का भी कोई आइडियल होता है जिसको वो बचपन से ही फॉलो कर रहा होता है, उसके जैसा गाना चाहता है। आपका आइडियल कौन है? मेरे आइडियल गुलाम अली साहब हैं, मंसूर मलंगी है, और नुसरत फ़तेह अली खान साहब, और आतिफ असलम हो गए। आतिफ असलम तो क्रेज़ है ना। तो मैं मतलब उस वक्त इस्लामाबाद ही था, मतलब मेरी इतनी एज नहीं थी, मैं छोटा था। तो जब मैंने उनको देखा था, पंजाब कॉलेज में आए हुए थे पंजाब परफॉर्म करने के लिए ना, तो जब मैंने उन्हें परफॉर्म करते देखा था, तो मैं सोचता था कि मैं ऐसा परफॉर्म करूँगा, मैं मतलब ऐसे, मतलब वो एक ड्रीम बन गया था। तो फिर जब ड्रीम बन जाता है तो उसको पूरा भी करना होता है, तो उसके लिए फिर आपको मेहनत करनी पड़ती है। बेशक। अच्छा, हर आर्टिस्ट ये भी सोचता है कि उसने उस मुकाम तक पहुंचना है, आपने एक लैंडमार्क्स अपने माइंड में बिठाया होता है कि हमने वो अचीव करना है। तो जो आपने सोचा है, कि आपको लगता है कि आप अब उस मुकाम पर पहुंच चुके हैं या अभी और मेहनत करनी बाकी है? नहीं, मकाम कोई नहीं है, सफ़र है, करते रहो, गाड़ी चल रही है, चलती रहे, जहाँ ज़िंदगी ख़त्म हो गई वही मकाम है। राइट। तो यानी कि अभी आप मज़ीद चाहते हैं कि आप अचीव करते जाएं, मेहनत करते जाएं, करते जाएं, करते जाएं। हमारा काम है मेहनत करना, बस हमने मेहनत करनी है, हमने काम करना है, हमने कुछ ना कुछ करके जाना है। राइट। तो कोई ख्वाब भी होगा आपका कि आप किसी के साथ, कोई ऐसा कोई फेवरेट सिंगर जिनके साथ आप गाना चाहें, स्टेज शेयर करना चाहें? बहुत सारे हैं बहुत सारे हैं, मतलब कोई एक जिनके साथ ख्वाब हो आपका कि इनके साथ मैं लाजमी गाना चाहता हूँ? आतिफ असलम तो पहले आतिफ असलम। आतिफ असलम, अरिजीत सिंह हो गया, और बॉर्डर नहीं है आर्टिस्ट की लाइफ में, बिल्कुल बिल्कुल। तो अरिजीत सिंह है, और भी बहुत सारे हैं सिंगर, मतलब ये दो मेन है। राइट। अच्छा, अब आपका एक नाम बन गया है, लोग आपको जानने लग गए हैं, तो जाहिर है लड़कियों के मैसेजेस की भी भरमार होगी आपके लिए। तो अगर तो आपकी ज़िंदगी में, पहले तो आप ये बताएं, आपकी ज़िंदगी में कोई है या नहीं, हाँ या ना? ये बताना मुश्किल होता है, क्योंकि हम नाम नहीं पूछेंगे, सिर्फ हाँ या ना, बस इतना बताएं हमें। होगा ना कोई तो होगा। चले, हम समझ गए कि है। होगा, कोई ना कोई होगा। और तो जब ऐसे कोई आपको मैसेजेस आ जाते हैं, जाहिर है फैंस तो पागल होते हैं ना, जो उनको वो पसंद कर रहे होते हैं, जो उनके आइडियल्स होते हैं, स्टार होते हैं, तो वो उल्टे सीधे मैसेजेस भी कर देते होते हैं, जिसमें प्यार मोहब्बत का इजहार होता है, आई लव यू, आई मिस यू, मिलना चाहते हैं। तो आप जो चलें, आप वो जो नहीं बताना चाह रहे आप, लेकिन अगर कोई पढ़ ले, चलें हम ऐसे बात कर लेते हैं, तो फिर कोई लड़ाइयों वाले कोई चांसेस हैं या नहीं है? हर जगह होती है लड़ाइयाँ। यानी हो चुकी है, वो आपके फेस से पता चल रहा है कि ऐसा कुछ हो चुका है। लड़ाइयाँ हर जगह हो जाती हैं, और बाकी PMI संभाल लेती है और मैनेज भी वही कर रहे हैं, मैसेज भी वही रीड करते हैं, राइट। और बाकी नसीब है। वैसे जो मैनेज करने वाले होते हैं वो अक्सर मजाक में कहते हैं, वो ये देख क्या मैसेज आया, देख कितनी प्यारी है, देख। तो फिर नहीं, ऐसा कोई सीन नहीं है, ऐसा कोई सीन नहीं है। वो मतलब वो भी प्रो लोग हैं, बहुत प्रो लोग हैं, मतलब PMI वाले बहुत प्रो लोग हैं। वो मतलब छोटी मोटी चीज़ें नहीं देखते, मतलब कहते हैं यार भाई आ गया, ये देखो इसका क्या करना है, तो वो खुद ही बताते तो है ना भाई, हाँ क्या करना है। हाँ, वो खुद भी डील कर लेते हैं। अगर कोई भी मैसेज आ जाए या कोई भी मैसेज आ जाए, तो मतलब आपकी लव लाइफ को स्टेबल रखने में सबसे बड़ा किरदार उनका है कि कोई लड़ाई झगड़ा ना हो, भाभी मारे ना। नहीं, ऐसा नहीं है कि कभी मार पड़ी हो, लेकिन अभी मतलब कोई शादी तो नहीं हुई, लेकिन जिंदगी में जो भी है उनसे बच के चल रहे हैं। हाँ, उनसे बच के चल रहे हैं। चलें जी, अल्लाह आपको उनसे बचा के रखे, आमीन। और बाकी बुरी नज़र वाली लड़कियों से भी आपको बचा के रखे। आमीन। और हम उम्मीद करते हैं कि आपकी ज़िंदगी में और भी मज़ीद कामयाबियाँ, तरक्कियाँ आपको मिलें। किसी अपकमिंग प्रोजेक्ट के बारे में हम चाहेंगे कि आप हमसे शेयर करें, जिसका आपको भी बेसब्री से इंतज़ार हो। दयारे यार आ रहा है ग्रीन का, और एक और है कफस नाम है उसका भी एक है गाना, वो भी आ रहा है। राइट। और अपने भी कुछ सिंगल्स हैं, वो भी कर रहे हैं। सो फिंगर्स क्रॉस्ड,
और हम उम्मीद करते हैं कि जैसे इक़्तिदार ने लोगों के दिलों पर राज किया है, वैसे ही आपके मज़ीद जो आने वाले गाने हैं उस तरह लोग उसको भी पसंद करें, उस पर भी मज़ीद रील्स हमें देखने को मिलें। और ये तो हमें आगे मालूम हो ही जाएगा कि जिस तरह के गाने आपके आ रहे हैं उसमें दिल टूटा हुआ है या नहीं टूटा हुआ। नहीं, दिल नहीं टूटा हुआ, दिल नहीं टूटा हुआ। मतलब मैंने प्यार ही अपने म्यूज़िक से किया शुरू से। अपने म्यूज़िक से बढ़ के कोई चीज़ नहीं मेरे लिए। म्यूज़िक से प्यार किया है और सारा टाइम म्यूज़िक को दिया है। राइट। तो अर्शमान, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, आपके एक्सपीरियंसेस जान के, और प्यार के नाम पे जिस तरह से आप नर्वस हुए ना, वो तो हमारी ऑडियंस भी देख चुकी होगी कि अच्छा खासा खौफ में बैठे हुए आपके, कहीं मेरे मुंह से ऐसी बात ना निकल जाए कि जिनसे आपको मोहब्बत है या जिनके साथ आपने अपना फ्यूचर प्लान किया है वो कहीं मार ही ना दें आपको, पिटाई ना कर दें। ये इंटरव्यू कहाँ चलना है? ये इंटरव्यू बस आपने मुझे बताया नहीं, वरना मैं उनको स्पेशली भेजती ज़रूर कि यार आप ये वाला पार्ट ज़रूर देखें। नहीं, ऐसा नहीं है। जिस तरह से आप ब्लश कर रहे हैं ना, हमारी ऑडियंस ज़रूर समझ गई है। हाँ बिल्कुल। तो अर्शमान, ऑल द वेरी बेस्ट। और हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले जो मज़ीद आपके गाने होंगे वो भी बहुत अच्छे होंगे, वो भी मिलियंस क्रॉस करेंगे, वो भी एक बेंचमार्क सेट करेंगे आने वाले गानों के लिए। और दोबारा हम आपको यहाँ पे बुलाएंगे और आपकी सक्सेस के बारे में बात करेंगे। तो ऑडियंस, मुझे उम्मीद है कि इक़्तिदार का गाना जिस तरह आपको पसंद आ रहा है वैसे ही अर्शमान भी आपको अच्छे लगेंगे। उनसे जो हमने बातें की हैं वो भी आपको अच्छी लगी होंगी, और आपकी भी दुआओं के मुंतज़िर हैं अर्शमान। सो अभी के लिए दीजिए हमें इजाज़त, और इक़्तिदार का OST एंजॉय करते रहें और अर्शमान के मज़ीद आने वाले गानों का भी इंतज़ार करें। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।